मेरा नाम महेंद्र राजभर, सचिव जागो राजभर जागो कोर कमेटी उत्तर प्रदेश। दिल्ली में और बलिया में राजभर जागो को लेकर कुछ धरना दे रहे हैं। राजभर जागो का नहीं है, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले हैं। जैसे आप जानते हैं कि सीजन होता है, शादी विवाह का सीजन होता है, तो उसमें एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है जिसको हम लोग ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। ये सब नाचने गाने वाले हैं। ये राजनीतिक मुद्दा बनाकर इस मुद्दे को लटकाने के लिए इनका भरसक प्रयास है। क्योंकि जब किसी हमारे ही फाइल पे अनुपालन कर रही है सरकार, तो सरकार के विरोध में नारेबाजी, धरना प्रदर्शन, नाराजगी और इसी एसटी आरक्षण के नाम पर धन जो लोग कर रहे हैं, हम उनका खंडन करते हैं। हम न उनका समर्थन, क्योंकि हम सरकार के कार्रवाई से संतुष्ट हैं। इसलिए सरकार का वंदन अभिनंदन करते हुए कि ये गरीब, वंचित, शोषित समाज का ये इन्हीं भाजपा सरकार, क्योंकि भाजपा सरकार से आवाज़ आती है कि ये गरीबों के लिए भाजपा है, तो भाजपा एक गरीब, ये जो है ये समाज सबसे गरीब है। सरकार नेताओं से गठबंधन और नेताओं को मंत्री विधायक न बनाते हुए सीधे सीधे उत्तर प्रदेश सरकार से भारत सरकार को प्रस्ताव एसटी का भिजवा करके और शीतकालीन सत्र में हमारा नोटिफिकेशन करा दे। सब राजभर समाज, पूरा उत्तर प्रदेश का, पूर्वांचल का राजभर समाज पूरे गाजे बाजों के साथ सरकार का स्वागत करेगा। और सरकार को घर घर से हर वोट, किसी को वोट नहीं जाएगा, वो पूरा वोट बीजेपी का हो जाएगा, बीजेपी का कोर वोट हो जाएगा। इसके लिए हम इसलिए हैं। और ये लोग जो कर रहे हैं, कोई बलिया, कोई देवरिया, कोई जंतर मंतर, कोई विधानसभा, तो ये समाज के अराजक तत्व कहा जाए। उनके इस जो प्रक्रिया है, इनकी प्रक्रिया समाज का इस मुद्दे को लटकाने के लिए कोई विकल्प नहीं मिला। बताइए, आप अगर मेरा काम करेंगे और आप काम कर रहे हैं, आपको हम चिढ़ाएं, तो आप मेरा काम करेंगे? कभी नहीं करेंगे। सरकार जब ये जो ऑर्डर हुआ है उसको कंप्लायंस करने के लिए वो अनुपालन कर रही है, तो सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन कहाँ उचित बनता है? तो ये उचित न कर अनुचित वाला काम कर रहे हैं, जिससे कि जागो राजभर जागो का कोई वास्ता सरोकार नहीं है। अगर कोई घटना दुर्घटना ये लोग करते हैं, कोई भी अराजक कार्य करते हैं, कृत करते हैं, तो वो उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। उससे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। ओम प्रकाश राजभर से आप तो इतना नाराज हैं, वो राजभरों के लिए तो उत्थान का कार्य कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी का एक कार्य आप हमको बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूँ कि आपने हमें उस काबिल समझा कि आपने हमें बोलने का अवसर दिया अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूँ आपको। सभी पत्रकार बंधुओं का मैं बधाई, धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। और रही बात ओम प्रकाश राजभर जी का, तो मुझे एक काम बता दीजिए कि ओम प्रकाश राजभर समाज के लिए काम किए हैं। उन्होंने 2017 में भारतीय जनता पार्टी से 8 टिकट लिए हैं। 8 टिकट लिए, 8 टिकट में मात्र ओम प्रकाश जी लड़े, उनका बेटा लड़ा, एक उनका समधी लड़े, बाकी 5 टिकट उन्होंने पैसे पर बेच दिया। और 2022 में उन्होंने, हाँ, कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं। मुझे मालूम है जिन लोगों ने, जो लोग उनके साथ रहे आज अलग हुए, वही लोग बता रहे हैं कि हाँ, ओम प्रकाश राजभर जी पैसा लेकर टिकट बेचते हैं। लोगों पर लांछन का आरोप लगा रहे हो, आपके समाज के सदस्य हैं। वो हमारे समाज के बहुत बड़े नेता में इनकी गिनती होती है, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन वह नेता, उनको बनाने में, उनकी पार्टी को बनाने में हमारे जैसे युवाओं का उसमें बहुत एनर्जी लगा हुआ है। लेकिन उस एनर्जी का गलत दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए आज हम लोगों को बहुत दुख है और कष्ट हो रहा है। इसलिए कहना पड़ रहा है कि जितना हम लोगों ने धोखा खाया, छला गया है, आगे आने वाले नवयुवा न छले जाएं, आगे आने वाली पीढ़ियां न छली जाए। और 2022 का सुन लीजिए, 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया, जिसमें 16-17 टिकट लिए समाजवादी पार्टी से। केवल ओम प्रकाश राजभर जी लड़े और उनके बेटा अरविंद राजभर जी लड़े। बाकी उन्होंने 14-15 टिकट बेचने का काम किया। पर टिकट का उन्होंने समझिए करोड़ों करोड़ों में उन्होंने सौदेबाजी किया हुआ है। और ओम प्रकाश राजभर से आप लोग कितनी नाराजगी क्यों बढ़ गई है? वो राजभरों के एक मसीहा कहे जाते हैं। एसटी आरक्षण के संबंध में हम लोगों ने इनसे विधानसभा की कार्रवाई उस समय हो रही थी लखनऊ में,
तो उन्होंने कहा कि भाई हम एसटी आरक्षण से संबंधित हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा सामाजिक न्याय समिति से मतलब है, हम 7, 9, 11 की बात करते हैं। फिर उन्होंने कहा ये बताओ, ये भजपैया तो ने आरक्षण दी हैं? तो हमने सीधे ये कहा उनसे, तो जब मेरा भाजपा आरक्षण न दिए तो क्या तोहार आरक्षण दिए हैं? आप कैसे पिछड़ों के नेता हैं जो 7, 9, 11 की बात करते हैं? अगर पिछड़े के नेता हैं तो आप बांटने की बात करेंगे तो इकट्ठा करने की बात करेंगे? अगर आप इकट्ठा करने की बात करें तो हम आपके साथ हैं, अगर आप इकट्ठा करने की क्षमता नहीं है तो आप ही पिछड़ों के नेता नहीं हैं। अगर रही बात आप एसटी आरक्षण का हमारा समर्थन करना चाहते हैं तो आप करिए, अगर नहीं करना चाहता स्पष्ट करिए। तो उन्होंने कह दिया, स्पष्ट उन्होंने कह दिया कि नहीं हमारे एसटी आरक्षण से नहीं मतलब है। और आज किस मुंह से पूरे समाज में कह रहे हैं कि एसटी का आरक्षण हमने दिल्ली पहुंचा दिया? अगर ओम प्रकाश राजभर एसटी आरक्षण के संबंध में अगर गलत बयानी करेंगे तो उनके मुंह पर भी हम लोग धमाकेदार चप्पल मारने की क्षमता रखते हैं। हम मारेंगे अगर समाज को दोबारा गुमराह करेंगे तो। क्यों? क्योंकि आरक्षण की लड़ाई हमने सरकार के कानों तक पहुंचा चुके हैं और सरकार ये बात हमारी समझ चुकी है। हमारी टीम योगी आदित्यनाथ जी से भी मिल चुका है, हमारे रक्षा मंत्री जी से भी मिल चुका है, सरकार इसके समर्थन में है। आज इतने गलत बयानी इन्होंने कर दिया कि पीछे से संगठनों का पैसा पहुंचवा कर ये दिल्ली में जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन करवा रहे हैं। अरे नेताओं होश में रहो, अरे राजभर समाज के नेता होश में रहो, जागो राजभर के जागो में गांधी रहे चाहे न रहे, जेब में जज्बात में खून में आंधी है और निश्चित रूप से ये आंधी एक दिन समाज को नई दिशा के रूप में ले जाएंगी। यह निश्चित है, एक तय है कि एसटी आरक्षण को हम लोग एक न एक दिन अपने प्रकाश राजभर करे कि राजभरों के हमने जगाया, कोई इनको पहचानता नहीं था, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जब ये बसपा में थे, बसपा में सभी लोग हमारे समाज के लोग नेता बने हैं पहले से ही, तब तो नहीं कह, सभी लोग तो राजभर थे उस समय। तो ये अपने को नहीं कहें कि हम राजभर और लोग हैं, इसमें हम ही जगाए हैं। महाराजा सुहेलदेव के ये बताते हैं कि हम उनके वंशज हैं, लेकिन ये दिखाते हैं कि नहीं मैं ही हूँ महाराजा सुहेलदेव, जो मैं महाराजा सुहेलदेव के नाम से पार्टी बनाया हूँ और महाराजा सुहेलदेव को जगाया। राजभरों को मैं उनके बातों को समाज में लोग जानते हैं कि हाँ मैं ही हूँ जो राजभरों को पहचान दिलाया हूँ। ये सब उनका जो बात है, ये सब अच्छे पढ़े लिखे लोग जो हमारे समाज में है ना, वो सब उनके चालबाजी और जो बात करते हैं सब सहमत हो गए, देख चुके हैं कि क्या वो बात करते हैं समाज के लिए, अहित के लिए क्या करते हैं। ओम प्रकाश राजभर से नाराज क्यों? नाराज इसलिए हम लोग रहते हैं ना कि जो कि हम लोगों को जो बात कह करके जोड़े संगठन बनाए जो है कि इतना दूर वो पहुँचे जो है, लेकिन समाज के लिए कुछ दे नहीं पाए जो है, इसलिए दीवा करके जो कि पास खाली बस झूठी बात बोल करके करते हैं, अब कुछ करते हैं नहीं। इसलिए हमारा समाज पूरा का पूरा जो कि नाराज चल रहा है इनसे जो है। तो आगे क्या चुनाव में आपकी रणनीति? अब आगे चुनाव रणनीति में सरकार के तो देखिए हम लोग जहाँ तो उम्मीद है कि पूरा इस विश्वास में हम लोग हैं कि हम लोग साथ रहेंगे और सरकार हम लोग की भी बात सुनेगी जो है। ओम प्रकाश राजभर को आगे लाएंगे? नहीं, देखिए अब देखा जाएगा जो समय आएगा, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो पार्टी से हैं अपने ना, वो तो अपने समाज के हैं, लेकिन समाज के हित में कुछ बात काम नहीं ना है उनका जो है ना। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।